जब कृष्ण स्वयं एक गरीब लड़की के घर आए। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी थीं। उसी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, राधिका। न कोई धन, न कोई सहारा, फिर भी उसके पास एक सबसे बड़ी ताकत थी, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठती, अपने छोटे से घर के एक कोने को साफ करती और एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ जाती। हाथ जोड़कर वह धीरे से कहती, हे कृष्ण, आज भी मेरे साथ रहना, मैं बिल्कुल अकेली हूं। उसकी आस्था राधिका कभी बड़े मंदिर नहीं जाती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसके कपड़े देखो, और भक्ति की बातें करती है, भगवान इसे क्यों सुनेंगे। लेकिन राधिका हमेशा मुस्कुराकर कहती, कृष्ण दिल देखते हैं, कपड़े नहीं। कठिन दिन राधिका की जिंदगी आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे होते थे जब उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन तो हालात और भी खराब हो गए। पूरा दिन बिना खाए निकल गया। ऊपर से लोगों ने उसका अपमान भी किया। रात को वह रोते हुए कृष्ण के सामने बैठी और बोली, मैं रोज आपसे बात, क्या आप सच में मेरी सुनते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल पूरी तरह टूट चुका था, और वह भूखी ही सो गई। वह सपना जिसने सब बदल दिया, उस रात कुछ अद्भुत हुआ। चारों तरफ एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके सामने एक सुंदर बालक खड़ा था, सिर पर मोरपंख, चेहरे पर मुस्कान। वह थे कृष्ण। उन्होंने कहा, राधिका, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और सपना समाप्त हो गया। राधिका अचानक जाग गई। क्या सच में कृष्ण मेरे घर आएंगे? उसका दिल खुशी से भर गया। तैयारी अगली सुबह वह पहले से भी जल्दी उठ गई। अपने घर को बार बार साफ किया, सब कुछ ठीक से सजाया। लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ी, घर में खाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूखी रोटी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कृष्ण का स्वागत इस तरह कैसे करूं? फिर भी उसने वह रोटी एक प्लेट में रखी और बोली, मेरे पास बस यही है, लेकिन मैं इसे पूरे दिल से अर्पित करूंगी। दरवाजे पर दस्तक, दिन बीत रहा था। राधिका बस इंतजार कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। वह दौड़कर दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने कृष्ण नहीं थे। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, थका हुआ, कमजोर और बहुत भूखा। उसने धीमे से कहा, बेटी, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? सबसे बड़ा निर्णय। राधिका कुछ पल के लिए रुक गई। उसके पास केवल एक ही रोटी थी, जो उसने कृष्ण के लिए रखी थी। वह सोच में पड़ गई। फिर उसे एक बात याद आई, कृष्ण हर जीव में बसते हैं। और बिना देर किए उसने वह रोटी उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। ये लीजिए। वह बूढ़ा मुस्कुराया, उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। इंतजार और टूटा दिल। शाम हो गई, रात होने लगी, लेकिन कृष्ण नहीं आए। राधिका का दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली, आपने वादा किया था, फिर क्यों नहीं आए? और आंसुओं के साथ सो गई। सच्चाई का एहसास। उस रात कृष्ण फिर उसके सपने में आए। इस बार उनके चेहरे पर और भी अधिक प्रेम था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राधिका, मैं आज आया था। वह हैरान हो गई, लेकिन मैंने आपको देखा ही नहीं। कृष्ण बोले, मैं उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में आया था और तुमने मुझे भोजन कराया। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब समझ आ गया। चमत्कार। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने देखा, घर में भोजन है, साफ कपड़े हैं, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिल में था। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं। सीख। भक्ति का मतलब धन, दिखावा या बड़े मंदिर नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है सच्चा दिल, दया और अटूट विश्वास। जब आप बिना सोचे किसी की मदद करते हैं, जब आप सच्चे मन से किसी के लिए कुछ करते हैं, तब भगवान स्वयं आपके पास आते हैं। बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते।